आज गाइस मेरे लिए भी बहुत बड़ा टास्क है। आज मैं महाराष्ट्रियन साड़ी को स्टाइल करने जा रही हूँ, जो इससे पहले मैंने ना कभी पहनी है और ना मुझे आता है। बस मैंने एक YouTube के थ्रू वीडियोस देखकर ही साड़ी को ड्रैप करना सीखा है। अब आज के वीडियो में मेरा लुक किस तरह निकल के आता है, तो ये वीडियो के एंड में आप सबको दिखेगा। हाय गाइस, लाइफ विद स्टाइल चैनल पे मैं अनुपमा आप सबका स्वागत करती हूँ। सो गाइस, शुरू करते हैं। मेकअप से स्टार्ट करूँगी। मेकअप भी आज मैं बिल्कुल इंस्टेंट रखूँगी। कोशिश करूँगी कि जितनी जल्दी हो सके मेकअप को फिनिश करूँ। फिर मैं साड़ी ड्रैप करूँगी और कौन सी साड़ी पहनूँगी ये भी आप जब मैं साड़ी ड्रैप करूँगी तब दिखाऊँगी। इंस्टेंट मेकअप लुक के लिए आज मैंने बेस तैयार किया है। बेस लगाने से पहले मैंने प्राइमर अपने फेस पर अच्छे से लगा लिया है, ताकि जो बेस है वो अच्छे से सेट हो मेरे फेस पर। और मैंने लैक्मे का पहले फाउंडेशन लिया है अपने हाथ में, इतना ही थोड़ा सा लिया है, और इसी में ही मैं अपनी जो रेगुलर क्रीम है, डे क्रीम, उसे लगाऊंगी और उसमें थोड़ा सा शिमरी शेड जो है मेरा पैलेट का, उसे ऐड करूंगी। इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके मैं अपने फेस पर एक बेस तैयार करूंगी। ये सबसे इंस्टेंट बेस होता है और आपके फेस पर इतना अच्छा ग्लो आता है और बहुत सारी चीज़ें अपने फेस पर आपको लगाने के लिए परेशान नहीं होना पड़ता। अब मैं इससे फिंगर की मदद से अपने फेस पर पूरा स्प्रेड कर लिया है। अब देखिए हल्का सा ग्लो फेस पर आ गया है। अब क्योंकि मेरे डार्क सर्कल हैं तो मैंने मेरे पास स्विस ब्यूटी का कंसीलर है, उसे मैं हल्का हल्का अप्लाई कर लूँगी। मुझे अपने फेस पर बस एक नेचुरल ग्लो चाहिए, तो इसलिए मैं ज़्यादा फेस पर प्रोडक्ट नहीं थोपूंगी। अब मेरे फेस पर स्वेटिंग होने लगी थी तो मैंने अपना कॉम्पैक्ट निकाला और उसे लगाया और ब्रश की मदद से उसे स्प्रेड कर दिया। अब आई मेकअप की स्टार्ट कर दिया है। मैंने अपने आउटर कॉर्नर पर ब्राउन कलर का शेड फिंगर से हल्का सा लगाया और उसे मैंने फ्लैट ब्लेंडिंग ब्रश से ब्लेंड कर लिया। अब मैंने पीच और ऑरेंज कॉम्बिनेशन के दो शेडों को अपने ब्रश में लेकर उसे ही ब्लेंड किया है और बहुत ही सुंदर सा आई शेड मेरी आईलिड पर आ गया है। अब मेरा आई मेकअप हो गया फिनिश। अब मैंने चिक्स पर अपनी रेड लिपस्टिक को ब्लशर की तरह यूज़ करा है और हल्का हल्का शेड मेरे चिक्स पर आ गया है। मेरे स्वेटिंग होने लगी थी तो थोड़ा सा पाउडर मैंने फिर से लगाया। अब मैंने आईब्रोज को फिल कर लिया है। अब मेरा आईज का बेस और फेस का बेस बहुत अच्छे से रेडी हो गया है। अब मैं अपने लाइनर लगाऊंगी और आज मैं लैशेस भी लगाऊंगी। और लाइनर मेरा आज 1 स्ट्रोक में लग गया है। हमेशा तो मैं लाइनर लगाने में सबसे ज़्यादा डरती हूँ, क्योंकि जब तक वो 1-2 बार गड़बड़ नहीं होता मेरा विंग्स वाला लाइनर, तब तक तो मेकअप मेरा कंप्लीट ही नहीं होता। अब मैंने लैशेज लगाना स्टार्ट किया। लैशेज जो है मैंने आपको शॉर्टकट बताया है कि जब आपसे फुल लैशेज आपको लगाने में दिक्कत आती है, जैसे मुझे भी आती है, तो मैंने लैशेज को छोटा छोटा कट करके रखा हुआ है और उनमें मैं ग्लू लगाकर उनको अपने अलग अलग एरिए में स्टिक कर देती हूँ। मैं हमेशा आउटर लैशेज की तरफ ही स्टिक करती हूँ। इनर लैशेज जो है, इनर कॉर्नर की तरफ लैशेस स्टिक नहीं करती। उससे क्या होता है, आपकी जो लैशेस है ना वो अच्छे से दिखती भी हैं और आप काफ़ी देर तक लैशेस को कैरी कर सकते हो। ऐसे क्या होता है कि वो थोड़ी देर बाद दिक्कत होने लगती है आईज़ में, क्योंकि बड़ी हैवी लगती हैं लैशेस। अब मैंने रेड लिपस्टिक अप्लाई की है। पहले मैंने ब्रश की मदद से लाइनर लगाया और फिर मैंने चेरी रेड कलर की लिपस्टिक लगाई है। इसे मैं कई बार आप सबसे शेयर कर चुकी हूँ। अब आती है हेयर की बारी। हेयर मैं ब्लाउज पहनकर तब दिखाती हूँ। पहले मैंने पोनी बनाई। बाल मेरे इस वक्त कटिंग है बालों में और बहुत छोटे हैं, तो इसलिए सिंपल जूड़ा ही बनाऊँगी। पहले मैंने पोनी बनाई और इसी पर मैं आर्टिफिशियल जूड़ा है मेरे पास, उससे लगाऊंगी। बहुत सुंदर सा है, तो मैंने सोचा वही ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि मेरे बालों का तो इस वक्त अच्छे से जूड़ा नहीं बन पाएगा। पहले मैंने पोनी बनाई और इसके ऊपर से एक और बैंड लगाया, जिससे मैं अपने बालों को पूरा बना सकूं, और उसके ऊपर ये आर्टिफिशियल जूड़े को मैंने ऐड कर लिया पिन की मदद से। अब क्योंकि बेबी हेयर्स हैं और वो दिख रहे थे मुझे, तो मैंने हेयर स्प्रे अप्लाई किया। हेयर स्प्रे मैं कभी भी डायरेक्ट अपने बालों में नहीं लगाती, बहुत हार्म होता है, बाल बहुत टूटते हैं। तो मैंने कॉम्ब स्प्रे कर लिया और फिर उसी कॉम्ब से अपने बालों को कॉम्ब कर लिया और उससे बाल क्या हुआ, चिपक गए अच्छे से। अब मैंने बिंदी लगा ली। इसके बाद मैं सिंदूर लगाऊंगी।
अब गाइज मैं रेडी हो चुकी हूँ और साड़ी पहनने के बाद मैं ज्वेलरी और जो बैंगल्स का सेट पहनूंगी वो सब आप सबसे शेयर करूंगी। सबसे पहले टास्क ये है कि साड़ी अभी कैरी करनी है, उसमें कितना टाइम लगता है वो आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले साड़ी के बांधने से पहले अंदर कोई भी लेगिंग या जैगिंग पहन लीजिए और फिर उसके बाद साड़ी को हाफ पार्ट में डिवाइड करके नॉट बना लीजिए। नॉट अगर सिक्योर ना लगे तो प्लीज़ सेफ्टी पिन का यूज़ करिएगा और फिर दोनों जो हाफ पार्ट्स हैं उनको पैरों के बीच में दबा लीजिए। फिर दूसरे पार्ट को दूसरे लेग की तरफ प्लेट बना लीजिए। इस तरीके से बनाइए कि बॉर्डर जो है वो बाहर की तरफ दिखे, साड़ी का जो बॉर्डर वाला पार्ट है वो बाहर की तरफ दिखे और जितना भी एरिया है उसको अपने नॉट के अंदर टक कर लीजिए जो प्लेट्स बनाई हैं। और अब दूसरे वाले पार्ट से अपनी प्लेट्स बनाइए जो आपको शोल्डर में डालनी है। गाइस अगर आपको ट्यूटोरियल ना समझ में आए तो प्लीज़ आप YouTube पर देखकर सीख लीजिएगा, क्योंकि मैंने भी कम से कम 4-5 बार साड़ी को पहले पहनकर ट्राई किया था, फिर मैंने ये वीडियो शूट किया है। तो हो सकता है मैं परफेक्ट ना बता पाऊँ आपको, बट हाँ ये है कि मैं बांधना सीख गई। बट बहुत टफ होता है महाराष्ट्रियन साड़ी को कैरी करना और इसे पहनकर आराम से चलना। अब मैंने पैरों के पास, क्योंकि मेरी जैगिंग दिख रही थी तो मैंने सेफ्टी पिन से सिक्योर किया है, क्योंकि क्या हो रहा था बार बार साड़ी जो है पैरों के नीचे से निकल रही थी, तो इससे सिक्योर हो गई मेरी साड़ी। अब मैंने ज्वेलरी कैरी करना स्टार्ट किया है। मैंने सिंपल प्लेन चूड़ी और गोल्डन चूड़ी और कड़ी के साथ सेट बनाया और उसे कैरी किया है। ज्वेलरी में मेरे पास टेम्पल ज्वेलरी है, उसका पूरा सेट है, वो पहले कैरी किया। पहले उसकी झुमकी वाली इयररिंग्स है मेरे पास, उसे कैरी किया और इसका नेकलेस है मैचिंग का, उसे पहना। बट मुझे अभी भी लुक पूरा कंप्लीट नहीं लग रहा था, तो इसके लिए मेरे पास एक और गोल्डन नेकलेस था जो मेरा बिल्कुल नेक से चिपका हुआ है, उसे भी कैरी कर लिया। और नथ, जिसके बगैर महाराष्ट्रियन लुक कंप्लीट नहीं होता, ये भी पहन ली। इसके बाद तो मेरा पूरा लुक जो है एकदम चेंज हो गया, पूरी महाराष्ट्रियन लगने लगी थी मैं। और इसे पहनने के बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है पायल, वो भी मैंने कैरी कर ली। और अब आपको दिखाती हूँ अपना फुल फाइनल लुक। इस साड़ी को मैं अपने साड़ी ड्रैपिंग वाले वीडियो में आप सबसे शेयर कर चुकी हूँ, उसी साड़ी को आज मैंने स्टाइल किया है दोबारा। सो गाइज़ अब मैं अपनी वीडियो को यहीं एंड करती हूँ और चलती हूँ। अब मुझे बहुत गर्मी भी लग रही है, अब मैं ये सब चेंज करूँगी। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल में अगर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। सो गाइज़ चलती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।